जी हाँ, मैं दिल्ली के उस सांसद रमेश बिथुड़ी जी से बात कर रहा हूँ और बात इसलिए जरूर करूँगा क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का दुस्साहस किया है। क्योंकि एक तरफ भारत सरकार या विशेष करके सारे राजनीतिक पार्टियां एक होकर महिलाओं को सम्मान देने का काम करके देश में उनको बराबरी का हक और अधिकार देने का जो काम कर रही है, निश्चित ही प्रशंसनीय है। किंतु इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना, अमर्यादित शब्द गाली गलौज करना निंदनीय है और इस घटना का मुख्य नायक भी पुरजोर विरोध करता है और निंदा करते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। 21 तारीख यानी कि 21 सितंबर को देश में चंद्रयान 3 पर चर्चा हो रही थी। लोकसभा में, संसद भवन के लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान दिल्ली से चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि दिल्ली के लोकसभा सांसद रमेश बिथुड़ी ने दानिश सांसद जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद है उनको अपशब्द कहे और अपशब्द कहे वो संपूर्ण भारत ने सुना है। निश्चित ही ये निंदनीय विषय है, क्योंकि हमको इस प्रकार की यदि बात करना है, यदि कोई बात करता है तो विश्व परिप्रेक्ष्य में जो भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, जो भाई भाई की बात कर रहा है, जो संपूर्ण विश्व को एक होने की और एक दिखाने की बात कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और बुद्ध शांति चाहते थे, बुद्ध अहिंसा चाहते थे, बुद्ध बराबरी चाहते थे, बुद्ध है। तो फिर आखिर ऐसे अपशब्द कहने का दुस्साहस रमेश बिथुड़ी जी ने क्यों किया? हालांकि ये जो घटनाक्रम है इसका संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी आलोचना हो रही है, इसकी निंदा हो रही है, किंतु एक इसमें जानकारी लेने या संज्ञान लेने की बात यह है कि संसद में जो कार्रवाई होती है, जो बहसें होती है और उसमें जो शब्द अपशब्द या अच्छे शब्द इस्तेमाल किए जाए, जैसे भी शब्द इस्तेमाल किए जाए, उसका आकलन वहाँ पर यदि लोकसभा में बहस चल रही है तो लोकसभा अध्यक्ष उस बात का संज्ञान लेगा। यदि राज्यसभा में बहस चल रही है तो उसका जो संज्ञान लेगा वो राज्यसभा के अध्यक्ष लेंगे, क्योंकि संसद के जो आर्टिकल 105(2) है इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि संसदीय परंपरा के अनुसार संसद भवन में किसी भी प्रकार के अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया जाता है तो उस पर कार्यवाही संबंधित लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और ये बाहर यानी कि संसदीय परंपरा, संसद के लोकतंत्र के मंदिर से बाहर ये किसी भी विषय को लेकर न्यायपालिका में इस पर जाने के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना है। हालांकि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी चिंतनीय बात और फिर से भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह है कि जिस प्रकार रमेश बिथुड़ी जी कुंवर दानिश अली को गालियां दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, वीडियो में दिख रहा है कि उनके पीछे 2 भारत के सीनियर नेता जो पूर्व में कानून मंत्री रहे श्री रविशंकर प्रसाद जी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली से, वे भी पीछे और हंस रहे हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में जो नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ, निश्चित ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको लेकर 27 वर्ष से अनवरत प्रयास किए जा रहे थे। 4 प्रधानमंत्री ने उसके लिए प्रयास किया था। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो नहीं कह रहा है या कम कह रहा है, इसकी जोरदार वकालत नहीं कर रहा है, इस बात का यदि दुनिया में किसी ने सबसे पहले, विशेष करके भारत के संदर्भ में मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि नारी को शक्ति देने का, नारी को समानता देने का, नारियों को आरक्षण देने का, नारी को बराबरी का अधिकार देने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। बावजूद उसके तात्कालिक सरकार जो थी उन्होंने तो पुरजोर विरोध किया ही किया। ऐसे पुरजोर विरोध किया जिसमें देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भले ही हो, लेकिन एक तरफ उनकी सुपुत्री देश की भावी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी,
वे भी एक पुत्री के पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी बहन भी बड़े स्तर पर थी, और उसके बावजूद भी उस समय नारी शक्ति का, नारी का वंदन नहीं हुआ, नारियों को बराबरी की बात नहीं हुई। हालांकि जो इस परिस्थितियां बदली है, और परिस्थिति बदलने के बाद इस देश में जो नारी शक्ति वंदन जो विधेयक पास हुआ है, निश्चित ही बहुत अच्छा है। लेकिन इस कुछ पार्टियों ने अपने मत रखे, उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि जो आरक्षण दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला को, जो 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया है, निश्चित ही काबिल तारीफ है, किंतु उसमें ओबीसी वर्ग को नज़रअंदाज करना, महिला विशेष करके ओबीसी वर्ग की महिलाओं को नज़रअंदाज करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों ने 1881 में जातिगत जनगणना की थी, और उसके बाद 1941 में भी जातिगत गणना की थी, लेकिन उस गणना में उन्होंने आंकड़े स्पष्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण जो दिया है, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को, अब ओबीसी की महिलाओं को भी समानता का अधिकार देना चाहिए। इसलिए इस प्रकार इस देश में जो जद्दोजहद चल रही है, एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है, दूसरी तरफ दो प्रमुख पार्टियों ने ये बात उठाई है कि इसको अत्यंत शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए मुखनायक भी कहता है कि इस पर चिंतन करें, इस पर शीघ्रता से लागू किए, और ओबीसी की महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिले, सबका सम्मान हो, सबका मान हो, सबका विश्वास हो। इन्हीं बातों को लेकर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।